हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज फिर से हम एक महाभारत की कथा की ओर और महाभारत की वो अद्भुत रहस्य जिसे जानकर आप अचरज पड़ जाएंगी या फिर एक तरह से आपको सरप्राइज लगेगा। तो कैसे? देखिए, महाभारत जो युद्ध हुआ था, है ना? वो धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ था, जिन जो कि महाकाव्य ग्रंथ बन गया हमारा महाभारत। तो देखिए, आज से हजारों साल पहले द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध बिल्कुल साधारण तो नहीं था, क्योंकि इसमें स्वयं विष्णु अवतार कृष्ण सम्मिलित थे। इसी युद्ध के समय वेदों का सार कही जाने वाली गीता का उपदेश दिया गया। इसी युद्ध में इतना कुछ था जिसकी गुत्थी आज तक सुलझाई नहीं गई। लेकिन आज हम यह जानेंगे कि आखिर वह कौन से अद्भुत रहस्य थे महाभारत में। क्यों कृष्ण ने किया अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित। आखिर किस प्रकार हुई पांडवों की यज्ञ पूरी। पांडव पर क्यों चढ़ा युद्ध का पाप। यह महाभारत का रहस्य कौन क्या है। और कौन थे सुपद सुदर्शन, ये सब कौन थे। तो देखिए, महाभारत द्वापर युग में भाइयों के मध्य संपत्ति के लिए लड़ा गया युद्ध था। एक ओर धृतराष्ट्र और गंधारी के 100 पुत्र कौरव थे, तो वहीं दूसरी ओर पांडव और कुंती थे, और माद्री से उत्पन्न 5 पुत्र पांडव थे। कौरवों का पक्ष अधर्म का था, जो कि पांडवों का पक्ष धर्म का कहा गया है। संपत्ति के साथ ही यहाँ एक प्रसंग का उल्लेख करना अनिवार्य किया गया है। कैसे? कि कौरवों ने पांडवों को न केवल वनवास भेजा, बल्कि उन्हें मारने की योजनाएं बनाई गईं। किंतु पांडवों का पक्ष धर्म का था, एवं धर्म के साथ परमात्मा होते हैं, और वे शौर्य बचते रहे। और पांडवों का महल देखते समय द्रौपदी ने दुर्योधन पर उपहास से उसे उस स्थिति पर ला खड़ा कर दिया। जब भरी सभा में गुरुजनों के मध्य पांडवों को छल से या चौपड़ के खेल में हराया, तब द्रौपदी को निर्वस्त्र हो करने की घटना हुई। तब द्रौपदी द्वारा पिछले जन्म में किए गए वस्त्र दान से पूर्ण परमेश्वर कबीरदेव द्वारा लाज बचाई गई। इसके बाद आरंभ हुई युद्ध की भूमिका एवं रचा गया इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध महाभारत। देखिए, गीता उपदेश और में ही पांडवों की विजय हुई। कैसे? देखिए, पांडवों और कौरवों के मध्य युद्ध होने के पूर्व कई प्रसंग हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों को समझाकर इस युद्ध को टालने की यथासंभव प्रयास किया, किंतु अंततः वह असफल रहे। युद्ध हुआ और कृष्ण की सेना कौरव ने ली, और श्री कृष्ण स्वयं सारथी अर्जुन के साथ यानी पांडवों के पक्ष में रहे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कृष्ण भगवान ने स्वयं हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के भीतर अहिंसा का भाव उदित हो गया था, और अर्जुन ने अपने भाइयों एवं गुरुजनों पर हथियार उठाकर पाप न करने का विचार अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध करना ही पड़ेगा। देखिए, यहाँ ध्यान देना आप कि कृष्ण युद्ध ना करने के लिए समझाते रहे, लेकिन वे अब कहते हैं कि युद्ध करना पड़ेगा। साथ ही यह रहस्य अब तक छिपा रहा कि भगवान जो गीता का ज्ञान भी कृष्ण ने नहीं, बल्कि उनके पिता ज्योति रंजन छर पुरुष ने दिया, जिसे अर्जुन को निमित्त बनाकर मारने के लिए प्रेरित किया। फिर देखिए, पांडवों के सिर पर युद्ध का पाप भी लग गया था। कैसे? कहते हैं कि इंद्रप्रस्थ पर राज तिलक होने और राजा की गद्दी संभालने के बाद ही युधिष्ठिर को बुरे सपने आने प्रारंभ हो गए थे। उन सपनों में युद्ध की हिंसा, अनाथ बच्चों का विलाप करना, विधवाओं का रुदन, बुरी तरह बिलखते रोग दिखाई देने लगे। लगातार आ रहे इन सपनों के कारण युधिष्ठिर परेशान रहने लगे, जिसका कारण अन्य चारों भाइयों द्वारा जोर डालने पर उन्होंने बताया। कृष्ण जी तो पांडवों के गुरु थे। तब पांडवों ने अपने गुरु श्री कृष्ण इसका कारण पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि युद्ध के कारण पांडवों के सिर पर हिंसा और बंधुघात का महापाप है। इसके लिए एक अश्वमेध यज्ञ भी श्री कृष्ण ने बताया, जिसमें पूरी पृथ्वी सहित साधु संतों ऋषियों देवताओं को भोजन कराने की बात उन्होंने कही। कहते हैं कि पांडवों के यज्ञ में शंख न बजना, तो भगवान कृष्ण के कहे अनुसार खरबों धनराशि खर्च कर यह यज्ञ एवं भोज आयोजित किया गया।
पंचमुखी संघ को एक स्थान पर रखा गया। 88,000 ऋषियों समेत सभी ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, नौनाथ, 84 सिद्ध योगी, ये तीनों लोक के देवता, 56 करोड़ यादव, 12 करोड़ ब्राह्मण, 33 करोड़ देवता, सामान्य जनता सहित कृष्ण जी ने भी न भोजन किया, किंतु शंख नहीं बजा। तब युधिष्ठिर ने इसका कारण पूछा। तब कृष्ण जी ने कहा कि पूरी सभा में कोई भी पूर्ण संत नहीं है। तब युधिष्ठिर ने पूरी पृथ्वी के संत सहित रहित होने की संकट जताई। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि यदि इस संसार में पूर्ण संत ना हो तो यह संसार जलकर भस्म हो जाएगा। चूंकि भगवान कृष्ण विष्णु अवतार थे, अतः वे जानते थे कि अभी एक महात्मा जो काशी में हैं, वे अभी यज्ञ में नहीं आए हैं। और भीमसेन को बुलाकर पूछा गया कि उस संत को बुलाया जाए अथवा नहीं। तो भीमसेन ने बताया कि वह सुपथ संत श्री वाल्मीकि जाति में गृहस्थी संत हैं। उन्होंने आने से मना कर दिया है और कहा कि ऐसे अन्न का भोजन करने से मुझे पाप लगेगा। अतः पहले आप ऐसे किए गए 100 यज्ञ फल मुझे दें, तब मैं आऊंगा। तब भीमसेन उस सुपथ संत जी की अपमान करके चले गए। तो देखिए, जो सुपथ सुदर्शन को लेने स्वयं हमारे भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, कहते हैं कि यह जो घटना है वो द्वापर युग की है। पूर्ण परमेश्वर प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न नाम से अवतरित होते हैं एवं तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। उस समय वे करुणामय नाम से अवतरित हुए थे। उनके ही शिष्य थे सुपथ सुदर्शन। सुपथ सुदर्शन तत्व ज्ञान समझकर तत्वदर्शी संत से नाम लेकर पूर्ण परमेश्वर की भक्ति किया करते थे। कहते हैं कि भीमसेन के उत्तर को सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस संत के एक रोम के बराबर तीनों लोकों में कोई नहीं है। पांचों पांडवों को साथ लेकर स्वयं श्री कृष्ण उस सच्चे संत को लेने पहुंचे। उधर सुपथ सुदर्शन को तत्वदर्शी संत करुणा में रूप में परमेश्वर ने कहीं और भेज दिया और स्वयं सुपथ का रूप धरकर धरकर झोपड़ी में बैठ गए। इधर श्री कृष्ण ने एक योजन अर्थात 12 किलोमीटर दूर रथ खड़ा किया और नंगे पैर चले। कृष्ण जी ने अपनी कुटिया पर आया देख सुपथ सुदर्शन ने आने का कारण पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि पांडवों ने एक अश्वमेध यज्ञ की है। भीमसेन ने उनकी शर्त से अवगत कराया है। पूर्ण ब्रह्मा आपके ज्ञान के अनुसार संतों से मिलने के लिए चले गए और प्रत्येक कदम 100 यज्ञ के बराबर होता है। आज पांचों पांडव मैं स्वयं द्वारकाधीश आपके समक्ष नंगे पांव उपस्थित हूँ। हमारे कदमों को यज्ञ समान फल दान करते हुए 100 आप रखें, शेष हमें दान करें और हमारे साथ चलें। फिर क्या होता है कि जब सुपथ सुदर्शन रूप में पूर्ण परमेश्वर यज्ञशाला में पहुंची, तो उनका आसन अपने हाथों से स्वयं श्री कृष्ण ने लगाया। सुपथ सुदर्शन की अति साधारण रूप को देखकर वहां विराजमान सभी ऋषि एवं मंडलेश्वर हंसने लगे। स्वयं द्रौपदी भी शंकित हुई, किंतु आदेश अनुसार भोजन करवाया। सुपथ रूप में परमेश्वर ने नाना प्रकार के भोजन को थाली में एक साथ मिलाया और 5 ग्रास बनाकर खा लिया। द्रौपदी ने मन ही मन दुर्भावना से विचार किया कि ना तो इसमें संत के लक्षण हैं और ना ही इन्हें खाने का कोई ढंग। शंख से 5 बार आवाज हुई और उसके पश्चात रुक गई। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि शंख ने आवाज कर दी है, हमारे यज्ञ संपन्न हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि यह शंख अखंड बजता है। शक्ति युक्त कृष्ण ने ज्ञान दिया, मतलब जान लिया कि द्रौपदी के भीतर किस प्रकार की दुर्भावना है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सत्कार न करने एवं अंतःकरण मैला करने की गलती के लिए चिताया और सुपच रूप में आए पूर्ण ब्रह्मा से क्षमा मांगी। द्रौपदी सुपच रूप में आए परमेश्वर के चरण धोकर उस जल को पीने लगी। तब थोड़ा जल श्री कृष्ण के लिए उसने अपने लिए मांग लिया। उसी समय पंचायन शंख इतनी जोर से बजा कि स्वर्ग लोक तक उसकी आवाज गई और पांडवों का यज्ञ सफल हो गया। फिर कहते हैं कि महाभारत युद्ध के दौरान काल के वचन बलवानों का बल एवं बुद्धि काल के हाथ में था। इस तरह महाभारत के युद्ध में
हुई हिंसा के लिए श्री कृष्ण ने अंतिम बहुत सारे उपदेश दिए हैं और कहते हैं कि अर्जुन का भीलों से पिटना। श्री कृष्ण की मृत्यु के उपरांत जब अर्जुन द्वारका की सभी स्त्रियों को लेकर लौटने लगे, तब रास्ते में जंगली लोगों ने अर्जुन को न केवल पीटा, बल्कि कुछ स्त्रियों के धन गहने लूट के ले गए। और अर्जुन के पास उस समय गांडीव धनुष ही था, जिस उसने महाभारत का युद्ध जीता था, किंतु वह किसी काम का नहीं था, बल्कि उल्टे अर्जुन को पीटना पड़ा। तब अर्जुन ने कहा कि कृष्ण छलिया है, जब संहार करवाना था तब शक्ति दे दी, जिस धनुष से लाखों का संहार किया और उसी धनुष से आज कुछ न कर पाया। वास्तव में छलिया तो छर पुरुष है, जिन्होंने कृष्ण के धोखे में गीता का ज्ञान दिया और अर्जुन के हाथों नरसंहार करवाकर उसके सिर पर पाप लादा। आखिर क्यों किया उन्होंने ऐसा? तो देखिए, आपको इसके लिए संपूर्ण सृष्टि रची गई है, उस अध्याय का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। चलिए, इस तरह पांडवों ने बहुत तपस्या की और उनके सारे पाप नष्ट भी हो जाते हैं। इस तरह मतलब और तत्वदर्शी जो संत की शरण में जाने के लिए सभी बलाएँ टल जाती हैं और इस तरह महाभारत के कुछ अद्भुत रहस्य थे, है ना? बहुत ही अद्भुत रहस्य हैं। देखिए, आपको हमने यज्ञ के बारे में बताया और उन्होंने गीता उपदेश से ही पांडवों की विजय हुई। इस तरह नाना प्रकार के हमने आपको इतने सारे अद्भुत रहस्य बताएँ, जिसको जानकर आपको थोड़ा तो आश्चर्य ज़रूर लगा होगा। चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।